नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इसी बात पर अमल किया जाए तो हमारा सारा परिवार खुशहाल जिंदगी जी सकता है। हम बड़ी बीमारियों का शिकार तब होते हैं जब छोटी छोटी बीमारियों को अनदेखा करते हैं, और यही छोटी छोटी बीमारियां एक दिन बड़ी और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इसीलिए अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर में जरा सी भी परेशानी लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तभी आप खुशहाल जिंदगी भी जी सकते हैं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इंसानी शरीर मशीन की तरह होता है, जिसे चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, और इसकी पूर्ति करता है आपका भोजन में मौजूद पोषक तत्व मिनरल शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखता है। कुछ मिनरल्स की जरूरत शरीर को अधिक होती है और कुछ को कम मात्रा में लेना ही काफी होता है। आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं मिनरल्स का शरीर में आखिर अहमियत क्या है और अच्छी सेहत के लिए ये कितना जरूरी है। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे पुनर्नवा से बीमारियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। आयरन की कमी बना देगी एनीमिक, कैल्शियम की कमी देगा जोड़ों का दर्द, आयोडीन की कमी से होगा थायराइड का खतरा। जानिए अच्छी सेहत के लिए कितने जरूरी है मिनरल्स। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, मिनरल्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे शरीर में, और सेहत के लिए मिनरल्स कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, हमारे शरीर में जो काफी सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं, तो उसके लिए मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है। चाहे वो नर्व का फंक्शन है, चाहे मसल्स का फंक्शन है, चाहे हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है, या हम एंजाइम्स लेवल पर बात करें, तो बहुत सारे छोटे छोटे सेलुलर लेवल पर, हमसे एक सेल के लेवल पर जाकर के अगर देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऐसे जरूरी होते हैं, हमारे पोषक तत्व हमारे सिस्टम को चाहिए होते हैं, जो अगर नहीं मिलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आ जाती हैं। ग्रोथ हमारी रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी, इम्यूनिटी हमारी लो हो जाएगी, अनेक प्रकार के डेफिशिएंसी रोग हमें घेर लेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी भोजन करें, थोड़ा सा कोशिश आप करें कि उसमें पोषण हो, न्यूट्रिशन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, और नेसेसरी जो हमारे शरीर में जो रेगुलर बेसिस पर जो चीजें चाहिए वो हमारे भोजन के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंचने बहुत जरूरी होते हैं, अन्यथा हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। और अगर सुचारू रूप से हमारी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिलते हैं तो हम किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि जैसे मान लो आयरन ना मिले आपको तो एनीमिया हो जाता है, हेमोग्लोबिन आपका नहीं बनेगा। कैल्शियम अगर आपको कम हो गया है शरीर में तो जोड़ों का दर्द, हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है वो हो जाती है आपको। इसी प्रकार से मैग्नीशियम अगर नहीं मिल रहा है आपको तो उसमें आपको जो है कई प्रकार के नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपको सोडियम की कमी हो जाए तो मांसपेशियां, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। आयोडीन अगर नहीं मिलेगा आपको तो कौन सा रोग होता है? थायराइड का रोग उससे हो जाता है। तो ऐसे आपने देखा होगा कि कितने सारे रोग हमारी बॉडी में केवल मिनरल्स की डेफिशिएंसी से ही होते हैं। तो इसलिए मिनरल्स का बॉडी में पहुंचना जरूरी है। जिंक अगर ना मिले आपको तो वीकनेस, थकावट, डिप्रेशन तक हो जाता है, माइंड बिल्कुल डल हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें इसलिए अच्छी तरह से समझनी है। आपको और बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं आज के इस एपिसोड में, ध्यान से सुनते रहिए और उनको आप जो है अपनी डाइट में, अपने भोजन में इन चीजों को जरूर आप इन्वॉल्व करें, ताकि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो और शरीर आपका स्वस्थ रहे। तो शरीर की दैनिक क्रिया विधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर को किन किन मिनरल्स की आवश्यकता होती है और ये सेहत के लिए कितने जरूरी हैं? नेचुरल तरीके से इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको खाना होगा इसके लिए? इस बारे में आपको डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात हम पहले मिनरल की कर लेते हैं, कैल्शियम की। डॉक्टर साहब, कैल्शियम शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और इसका नेचुरल सोर्स क्या है? देखिए, कैल्शियम डेफिनेटली एक तो मोटा मोटा सभी को मालूम है हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, हड्डियों को ताकतवर रखने के लिए। ब्लड में अगर ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो हाइपर कैल्सीमिया उस रोग को बोलते हैं, जिसके कारण जो है आपके शरीर में और जहां जहां भी ब्लड जाएगा वो कई प्रकार की कमजोरी पैदा करेगा। तो ये आपको समझ लेना है। तो कहाँ से मिलेगा ये? ज्यादातर कैल्शियम आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध है, पनीर है,
दही है, यहाँ से मिलता है। जो हमारे नट्स होते हैं जैसे कि बादाम है, अखरोट है, उसमें भी मिलता है। और इसके अलावा कुछ हरी सब्जियां होती हैं, पालक वगैरह में या कुछ फ्रूट्स में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो इसको जरूर सेवन करना चाहिए। और अपने शरीर को, विशेष तौर पर आपकी जो हड्डियां हैं, उनके लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमेशा थोड़ा सा हम बार बार यही कहते हैं कि बैलेंस में हर चीज को लेना है, ओवर भी नहीं करना है और डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। दोनों से ही प्रॉब्लम आपको शरीर में आ जाती है। और कैल्शियम की तो डॉक्टर साहब आजकल बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि जोड़ों में दर्द की तो बच्चों को भी आजकल शिकायत रहने लगी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे मिनरल की हम बात कर लेते हैं, सोडियम की। जी। ये हमें किन किन बीमारियों से बचाता है, ये हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, और इसका नेचुरल सोर्स बताइए। देखिए, जो सोडियम है वो ज्यादातर जो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, वहाँ पर इसकी प्रेजेंस होती है। मसल्स के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब लूज मोशंस हो जाते हैं या बहुत ज्यादा पसीना आपको आता है, डिहाइड्रेशन या जो स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो उनमें हम फिर ये नमक और चीनी का घोल बना के पिलाते हैं, या बने बनाए कुछ आपको ऐसी चीजें जिसमें सोडियम होता है उसको घोल करके पिलाया जाता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये भी होता है कि हमारे सेल्स के जो उनके अंदर जो काम चल रहा है उसमें वो रिक्वायरमेंट उनकी है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है उसको। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो बीमारी पैदा करेगा। सोडियम अगर कम हो जाएगा शरीर में तो अनेक प्रकार के रोग आपके नर्वस सिस्टम में, मसल्स में और इस तरह के रोग आपको देखने को मिलेंगे। तो सोडियम का जो मेन सोर्स है वो तो नमक ही है। तो नमक जो आपका टेबल सॉल्ट जो होता है उसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो है जो पत्ता गोभी होती है उसमें भी पाया जाता है, थोड़ा सा सेब के अंदर पाया जाता है, गाजर या बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा, और केले के अंदर भी कैल्शियम होता है। तो इन चीजों को सेवन करके आप जो है कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोग शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स पर बात कर रहे हैं। अब मैं अगर तांबे से जुड़ी जानकारी चाहूँ, अगर तांबे की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हम किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करें? देखो, कॉपर की डेफिशिएंसी जब होती है हमारे शरीर में तो एनीमिया आपको हो सकता है। आपकी हड्डियां जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, ब्रिटल, यानी कि टूट सकती हैं इजीली। इसके अतिरिक्त जो है कॉपर की कमी के कारण आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। और खास तौर से अगर महिला जो गर्भवती है, अगर उसको कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो बच्चे में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जो अंदर गर्भ में बच्चा है उसके अंदर कई प्रकार के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है। तो कॉपर की कमी पूरी करने के लिए आपको दालें बहुत अच्छा सोर्स है, आपका सोयाबीन है या और दूसरी जो बीन्स हैं उनका सेवन करें, उससे आपको डेफिनेटली मिलेगा। गुड़ में भी कॉपर होता है। खाना खाने के बाद आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए, उससे भी आपको कॉपर की जो है पूर्ति होती है। चुकंदर बहुत अच्छा है, चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों में भी होता है और कई प्रकार के जो विशेष फ्रूट्स जैसे एप्पल है, सेब है, उसके अंदर भी पाया जाता है। तो ये चीजें आप सेवन करें, विशेष तौर पर जो है दालों का सेवन करें, उससे आपकी कॉपर की जो है पूर्ति होती है और आपके शरीर में जो हमने जो बीमारियां बताई वो बीमारियां फिर नहीं होंगी। और फ्लोराइड डॉक्टर साहब किन रोगों से हमें बचाता है और नेचुरली हम इसकी कैसे पूर्ति कर सकते हैं? फ्लोराइड मेनली दांतों की सड़न या दांतों में कैविटीज जो बन जाती हैं उसके लिए आपने आमतौर पर देखा होगा। ऐसा वो कोई टूथपेस्ट में भी कई बार जो लोग कहते हैं कि इसमें फ्लोराइड है, आपके दांतों को सड़ने से बचाएगा, कैविटीज से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा। तो ये डेफिनेटली मोस्टली इससे जुड़ा हुआ है। हमारी हड्डियों से भी इस थोड़ा कनेक्शन इसका बना सकते हैं, लेकिन मेनली टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आजकल तो पानी में भी आपने देखा होगा, जो हमारा पानी सप्लाई आता है, इसलिए उसमें फ्लोराइड, क्लोराइड ये सब मिला करके देते हैं, क्योंकि वो उसका पर्पज एक ये है कि वो हमारे शरीर में उसकी कमी ना होने दे। या फिर जो है दूसरा, आजकल टूथपेस्ट है कई जिनमें फ्लोराइड में होता है, तो पेस्ट करने से भी आपको मिलता है। और अगर हम देखें कि इसका नेचुरल कोई सोर्स है तो ग्रीन टी में मिलता है, या आलू जो होता है, पोटैटोज जो होते हैं उसमें भी पाया जाता है। और कुछ जो हमारे ग्रेन्स हैं, जो कि अनाज हैं, उनमें भी कुछ मात्रा इसकी पाई जाती है। और जिंक डॉक्टर साहब, ये कितना अहमियत रखता है हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, और इसकी हम पूर्ति नेचुरली कैसे कर सकते हैं?
देखिए, जिंक से कई प्रॉब्लम आती है। कभी जिंक की जब कमी हमारे शरीर में होती है तो थकान होती है, फटीग होती है, हेयर लॉस आपको हो सकता है, डिप्रेशन जैसी एक स्थिति बन जाती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, शरीर बिल्कुल गिरा गिरा सा रहेगा, मन भी आपका उदास हो जाता है, और डायरिया, वेट लॉस, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इससे देखने को मिलती है। इसका जो सोर्स है मेन जिंक का, वो आपको मटर जो होती है, मटर में मिलता है, ओट्स में भी मिलता है, या फिर शलगम जो खाने वाली होती है उसमें मिलता है, मूंगफली के अंदर मिलता है, बादाम के अंदर मिलता है, और सबसे ज्यादा जो है हम देखें तो हमारे जो पंपकिन सीड्स होते हैं, पेठे के जो बीज, उसके अंदर भी इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। अदरक के अंदर भी होता है, तो अदरक का सेवन भी आप कर सकते हैं, चाहे उसको छोटा छोटा काट करके आप नींबू के रस में डाल के खाएं, सब्जी में डाल करके खाएं, तो इस प्रकार से आपको जिंक की पूर्ति हो जाती है। और मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब? मैग्नीशियम भी एक अच्छा मिनरल है। इसके कमी होने से हमारे शरीर के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, या फिर कॉन्स्टिपेशन, कमर में दर्द, या किसी को दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, सीजर्स जिसको बोलते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मैग्नीशियम की कमी अगर आपको शरीर में लगती है तो इसको हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, टमाटर में बहुत पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है गेहूं है, जौ है, या जो हमारे और जो अन्य अनाज होते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है, शकरकंदी में भी होता है, और बीन्स के अंदर भी पाया जाता है। तो अगर मैग्नीशियम की कमी आपके शरीर में है तो ये नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे आप सेवन करके इसको अपने शरीर में आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और आयरन डॉक्टर साहब, आयरन का शरीर में क्या रोल होता है? इसकी हम नेचुरली कैसे पूर्ति करें और किन किन बीमारियों से हमें आयरन बचाता है? आयरन की तो आपने सुना होगा, आयरन की कमी होगी तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी कि खून की कमी होती है, एनीमिया का रोग होता है। और आपको ये मालूम होगा कि खून हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न केवल वो हमारे बॉडी के अंदर नरिशमेंट ले जाता है जगह जगह पर, ऑक्सीजन की डिलीवरी भी उसके थ्रू ही होती है। और अगर खून कम होगा तो फिर ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर, फिर आपको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होगी, सांस आपको जल्दी जल्दी आएगा, तो कुछ दमे टाइप की या श्वास कष्ट जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की कंडीशन आपको हो सकती है। तो आयरन को पूरा करने के लिए आपको एप्पल खाएं, पालक का आप सूप पिएं, चुकंदर बहुत अच्छा है, चुकंदर गाजर का जूस आप पी सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो हरी सब्जियां जो होती हैं उनके अंदर भी आयरन की मात्रा पाई जाती है। फ्रूट्स और हरी सब्जियों में इसकी क्वांटिटी काफी मात्रा में पाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एक करके आपने हर मिनरल के बारे में बता तो दिया, लेकिन अगर मिनरल्स का हम ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम ज्यादा मिनरल्स का सेवन करते हैं, आपने सोडियम ज्यादा लिया तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किडनी आपकी खराब हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने कैल्शियम ज्यादा लिया तो आपको किडनी में स्टोन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो एक्सेस अगर हम क्वांटिटी लेंगे तो उससे भी हमारे जो कई प्रकार के रोग होते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ऐसा ना समझें आप कि आपको पता चला कि शकरकंदी में फला मिनरल है तो वो ज्यादा खाना शुरू कर दिया, आपने पता चला कि कैल्शियम जो है आपको पनीर खाने से बढ़ेगा तो पनीर ही ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा होने से भी ये रोग पैदा करते हैं। तो एक हमें बैलेंस मात्रा में उसको सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में भी हम इस फिलॉसफी पर काम करते हैं कि ना ज्यादा अधिक हो ना कम हो, एक सम अवस्था, बैलेंस्ड अवस्था हमें हर चीज की चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस बीच दिल्ली से राजू जुड़े हैं। राजू जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा जुकाम काफी दिन से हो रखा है, जो जा ही नहीं रहा, दवाई वही सब हो गया फिर भी। अच्छा, जुकाम क्या मतलब नाक बहती है या बंद रहती है? नहीं, बंद रहती है। अच्छा, तो सिर दर्द भी होता है उसके साथ? हाँ, हल्का सा दर्द भी है। और बुखार? बुखार बाय चांस। अच्छा, देखो इसमें क्या करना है, कफ का प्रकोप है तो कफ को दूर करने के लिए सौंठ बहुत अच्छा रहता है। सौंठ का चूर्ण भी अगर आप लेंगे सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से, तो आपको फर्क पड़ना शुरू होगा। कफ वर्धक चीजें नहीं खाएंगे, मिठाई, तली चीजें, दूध से बनी चीजें, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करेंगे। और तीसरी चीज क्या है इसमें कि नाक में थोड़ा सा सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना गर्म करके वो डालेंगे तो नाक भी आपकी खुल जाएगी। लेकिन प्रॉपर उपचार करना, आयुर्वेदिक दवाइयां लेना हर रोग में बहुत आवश्यक होता है। आपसे बार बार हम कहते हैं ये नुस्खे जरूर अपनाइए आप, और बहुत सारे लोग अपनाते हैं, हमें बताते भी हैं कि आपके नुस्खे बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर रोग आपका क्रॉनिक हो गया जैसे आपने कहा, तो उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां आपको रेगुलरली खानी पड़ेंगी, और वो काम जो है आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्धारण का काम वो
हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक करते हैं, तो उनसे आप मुलाकात करें, फोन पे बात करें और अपने रोग को जल्दी से जल्दी ठीक करें। इस बीच ग्वालियर से विकास झा जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे ना बच्चे ढंग से खाना पीना खाती नहीं है, एकदम वीक, मतलब वैसे वीक लग रही है। जबरदस्ती उसको खिलाओ तब खाए। दिन में कभी ये नहीं बोलती है कि मम्मा या पापा भूख लगी है, मैं कुछ खाने दे दूं। उसको जबरदस्ती खिलाना। कितनी उम्र है उसकी बच्चे की अभी? उसकी 2.5 साल हो रही है। 2.5 साल। देखिए, कई बच्चों का 2 कारण से ये प्रॉब्लम होता है। एक तो उनकी रुचि नहीं होती खाने में, जो आप खाना उनको खिला रहे हैं। बच्चों का आजकल संस्कार कुछ और ही पड़े हुए हैं। ज्यादातर बच्चे जो ऐसा फूड पसंद करते हैं जिसको हम जंक फूड कहते हैं, क्योंकि वो गर्भ में से शुरू हो जाता है। माता कुछ देख रही है, एडवर्टाइजमेंट देख रही है या कुछ वो खा रही है, ऐसे ही संस्कार बच्चे में आ जाता है। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और उसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे पुनर्नवा से बीमारियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संजीवनी। के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं पुनर्नवा से आप बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, पुनर्नवा नाम से ही आपको अगर थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें तो पुनर यानी कि दोबारा, नवा मतलब नया करना उसको। तो एक ऐसी अच्छी जड़ी बूटी है आयुर्वेद की कि जो हमारे शरीर को नया बनाती है दोबारा। इसका पर्पस क्या है? क्योंकि लिवर के लिए बहुत अच्छी है, किडनी के लिए बहुत अच्छी है। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे ऑर्गन्स पर काम करती हैं। तो जो ये ऑर्गन्स बहुत मुख्य हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि जितना टॉक्सिन्स हैं वो लिवर और किडनी के माध्यम से वो बाहर निकलते हैं। और अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक देखें तो पुनर्नवा के पत्तों का साग भी बनाया जाता है, उसका सूप भी बनाया जाता है। वो लिवर टॉनिक है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम जो है इसका काढ़ा बना करके पिए तो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। सूजन अगर कहीं पर आ रही है शरीर में आपको, तो इसके चूर्ण का सेवन किया जाता है, या इसमें कई प्रकार के योग बनाए जाते हैं गुग्गल इत्यादि को मिला करके। और इसी प्रकार से अगर आपको बॉडी को क्लीन करना है, खून को साफ करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, तो पुनर्नवा का चूर्ण थोड़ा आप कैस्टर ऑयल में मिला करके आप ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप पुनर्नवा का प्रयोग करें। लेकिन पुनर्नवा अपने आप में एक विशेष हमारी आयुर्वेद की एक जड़ी है, एक बूटी है। इसका प्रयोग हमारे यहाँ बहुत सारी औषधियों में होता है। पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा गुग्गुल, पुनर्नवा क्वाथ, ये पुनर्नवा रिष्ट, ये चीजें सब पुनर्नवा मुख्य रूप से इनमें प्रयोग होता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ जब हम दवाइयाँ बनाते हैं और रोगों को ठीक करते हैं, तो पुनर्नवा के आपने बहुत सारे योग देखे होंगे, सुने होंगे, वो कई रोगों में अच्छा फायदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।